टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। और अगर आपको लग रहा है ना आज संडे के दिन क्यों आ गई है मैम आपको पढ़ाने, तो मैं बिल्कुल पढ़ाने नहीं आई हूँ और ना ही आपका टाइम वेस्ट करने आई हूँ। मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में। वो क्या है चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आपको टॉपिक तो दिख ही रहा होगा, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप क्लास 12th में हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, आप उनमें बैठोगे, तो ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आपको इग्नोर करना है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में? तो अंत तक बने रहना है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, चलिए। बच्चों को यही नहीं पता रहता कि उनको क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही अप्रोच क्या है पेपर सॉल्व करने का, एंड पेपर करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनको यही नहीं पता रहता, जिस वजह से वो क्या करते हैं, अपने मार्क्स गवा देते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है कि पेपर देते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है, इग्नोरिंग द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। पेपर होने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरे साल भर आप रटे जा रहे हो हर एक चैप्टर को। ठीक है, रिवाइज करते जा रहे हो, लेंदी टॉपिक्स पढ़े जा रहे हो। ठीक है, नहीं भी रट रहे, अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको क्या नहीं करना है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब आप सोचोगे मैम क्या बोल रही है, हार्ड वर्क नहीं करना है? हाँ, हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है। हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं, दुनिया भर के बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्लास 12 में जो भी जाएगा ना उसको अच्छे मार्क्स ही चाहिए रहेंगे, वो हार्ड वर्क करेगा ही, बट कुछ ही नमूने होंगे जो नहीं करेंगे, अदरवाइज सभी को हार्ड वर्क करना है, करेंगे। लेकिन रेस में आगे कौन निकल जाता है, जो करता है स्मार्ट वर्क। तो आपको भी क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मतलब आपको सबसे पहले तो ये एनालाइज करना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि मार्किंग स्कीम क्या होगी, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। ठीक है, आया समझ में? अगर आप ये एनालाइज कर लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हमें किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस में डिटेल में पढ़ना है, किसको ऊपर ऊपर से देखना है। अगर किसी चैप्टर में से सिर्फ 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है एंड आप पूरा दिन ही उस चैप्टर को दिए जा रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले आपने कम से कम 7-8 घंटे उस चैप्टर को पढ़ने में लगा दिए, क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। और अगर किसी चैप्टर में से 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, आप उसको 2 घंटे में निपटा रहे हो, क्या ये समझदारी है? नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले तो हमें मार्किंग स्कीम जान लेनी है कि इस चैप्टर में से कितना पूछा जाएगा एंड उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी होगी। आ गया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या नहीं करना, स्किपिंग वर्किंग नोट्स इन अकाउंटेंसी। आपको अच्छे से पता है आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या रहते हैं, वर्किंग नोट्स रहते हैं, पता ही होगा है ना। मतलब कुछ भी एडिशनल कैलकुलेशंस हमें करनी रहती है तो वो हम करते ही हैं, है ना। तो ये एडिशनल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग नोट बना के नहीं लिखते, रफ कॉलम में कर देंगे, एंड यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये जो वर्किंग नोट्स रहते हैं ना, ये भी मार्क्स कंटेन करते हैं, एग्जामिनर आपको इसके भी मार्क्स देता है। तो आपको प्रॉपर वर्किंग नोट आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में बनाने रहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो इसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट फिर क्या है, राइटिंग विदाउट स्ट्रक्चर इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे जब वो थ्योरी सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उनको लगता है बिजनेस स्टडीज है, इको है, तो भर भर के हम लिखते रहेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि गलत लगता है। बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, जो उसमें रिक्वायरमेंट है आपको वही डालना होगा। आपको बुलेट पॉइंट्स डालने होंगे, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स डालनी होंगी। ठीक है, तभी एग्जामिनर देखेगा। एग्जामिनर के सामने आप इतने बड़े बड़े पैरा लिख दोगे ना, उसके पास इतना टाइम नहीं, उसको काफी कॉपीज चेक करनी है, वो पूरा रीड आउट करके नहीं देखेगा। चलो रीड आउट कर भी दिया, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग सब कुछ डाल रहे हो ना, उसको समझ आएगा इस बच्चे को पूरा आता है, अच्छे से आता है, अलग ही इंप्रेशन डलेगा उसके दिमाग में। ठीक है, आया समझ में? तो जहां पे डायग्राम्स बनने हैं, जहां पे चार्ट्स बनने हैं,
जहां पे अगर आप डिफरेंस बिटवीन बना रहे हो प्रॉपर लाइन खींचो, हर एक चीज का आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, ठीक है, कि किसमें कितनी रिक्वायरमेंट और कैसे बनाना है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, आपको प्रॉपर ग्राफ से दिखाना होगा, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट में भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमें प्रेजेंटेशन कैसी करनी है, अपने आंसर की प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, सभी ने आपकी तरह एक ही बुक से पढ़ा होगा, एक ही आंसर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप उनसे कैसे आगे निकल सकते हो अगर आप अपनी कॉपी को अच्छा दिखा रहे हो एग्जामिनर को, आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर आ जाता है पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पेपर। अगर पेपर के दौरान आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपको अच्छे से पता है, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट किस लिए मिलते हैं, ताकि आप पेपर को अच्छे से रीड आउट कर पाओ, कहां से स्टार्ट करना है ना। तो ये सब चीजें आप देख पाओ। अगर उसमें आप टाइम पास करोगे कि 15 मिनट बाद ही हमें पेपर स्टार्ट करना है, आंसर शीट तो मिली नहीं है, या मिल भी गई तो अभी खोलनी नहीं है, लिखना नहीं है, तो 15 मिनट हम रेस्ट कर लेते, टाइम पास कर लेते, भगवान का नाम ले लेते। भगवान का नाम लेना है, ऑफ कोर्स लेना है, लेकिन पहले लेकर आओ। एग्जाम के अंदर घुस गए ना, देन फिर पूरा फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए, एग्जाम पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? तो टाइम मैनेजमेंट का कैसे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूछ लिया गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 2 मार्क्स का, और आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, भरे जा रहे हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 2 पेज भर दिए, क्या ये समझदारी है? अगेन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 मार्क्स के लिए 4-5 लाइन भी लिखोगे ना, और उतना ही पूछा गया है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है 2 पेज भरने की। हमें भावुक नहीं होना है कि हमें क्वेश्चन आता है हम पूरा पूरा भर के जाएंगे, नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखना है, ठीक है। आए समझ में? दूसरी चीज ये कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा रही है, 2 मिनट काफी है, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट दो बस, ठीक है। आया समझ में? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4-5 मिनट दे दो, चलो 5 मिनट कर दिया, है ना। देन उसके बाद अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मिनट दे दो, काफी है इतना, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इतना काफी, आप अच्छे से लिख पाओगे। ऐसा नहीं है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी, आपको अच्छे से आता है, आपने डेफिनेशन भी लिख दी, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिए, आपने इंपॉर्टेंस भी लिख दिया, ये क्या समझदारी वाली बात है? बिल्कुल नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जितना पूछा जाए टू द पॉइंट उतना ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, एंड जितने मार्क्स का पूछा जाए उसको उतना ही टाइम देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट चीज क्या नहीं करनी है, नॉट रिवाइजिंग द पेपर बिफोर सबमिटिंग। ये गड़बड़ भी बहुत लोग करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना जब आप पेपर के लिए बैठते हो, वैसे लास्ट के 10-15 मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको रिवाइज करना रहता है, चेक करना रहता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा है कि नहीं। पहले तो आपको 10 मिनट तो देने हैं, आपको ऐसे कंप्लीट करना है अपना पेपर कि लास्ट के 10 मिनट बच जाए। और लास्ट के 10 मिनट में आपको टाइम पास नहीं करना, अपने फ्रेंड्स की शक्ल नहीं देखनी है कि उन्होंने किया कि नहीं किया। आपको करना क्या, अपना पेपर चेक करना है, मैंने कुछ पॉइंट्स मिस तो नहीं कर दिए, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिया। क्योंकि होता है ऐसा कि हड़बड़ी में ना कोई क्वेश्चन भी मिस हो जाता है, मुझसे भी हुआ था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। लास्ट के 10-15 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रखो कि आपने पूरा पेपर अच्छे से कर लिया। अब आप चेक करोगे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई अकाउंटेंसी में, है ना। समझ में आया? तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, और यही स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं और अपने मार्क्स गवा देते हैं। तो ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है। आज संडे था, मैंने सोचा आप अच्छे से मोबाइल चला रहे होंगे, ठीक है, तो अच्छे से ये वीडियो भी देख पाओ, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको समझ में आया कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है एंड क्या चीजें इग्नोर करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करके जाना आपको समझ में आया है कि नहीं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।